हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जूलॉजी क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, सेलुलर डिफरेंशिएशन is the process in which a cell changes from one cell type to another. Usually the cell changes to a more specialized type. Differentiation occurs numerous times during the development of a multicellular organism as it changes from a simple zygote to a complex system of tissues and cell types. एक सी कोशिकाओं का संरचनात्मक व क्रियात्मक दृष्टि से भिन्न हो जाने को विभेदन कहते हैं। भ्रूण की सभी कोशिकाओं का निर्माण जाइगोट के समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, इसलिए प्रारंभ में सभी कोशिकाएं संरचना, कार्य व आनुवंशिक दृष्टि से एक समान होती हैं। गैस्ट्रुलेशन में इनमें भिन्नताएं प्रकट होने लगती हैं। आगे के परिवर्धन में ये विभेदन जारी रहता है। विभेदन का प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होता है। सामान्यतः विभेदित या विशिष्ट कोशिका फिर से अविभेदित कोशिकाओं में परिवर्तित नहीं हो सकती। भ्रूणीय परिवर्धन में विभेदन एक महत्वपूर्ण घटना है। विभेदन को सामान्यतः दो भागों में बांटा है, इंट्रासेलुलर डिफरेंशिएशन एंड इंटरसेलुलर डिफरेंशिएशन। हम बात करते हैं इंट्रासेलुलर डिफरेंशिएशन की, तो अंतःकोशिक विभेदन प्रोटोजोआ, शुक्रजनन व अंडजनन में देखा जाता है। इस प्रकार के विभेदन में विभेदन कोशिका द्रव्य के स्तर पर होता है, जैसे शुक्रजनन में एक्रोसोम, मध्यखंड, पुच्छ आदि का निर्माण। नेक्स्ट, इंटरसेलुलर डिफरेंशिएशन। यह सभी प्रकार के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसको सुप्रासेलुलर डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। इस प्रकार के विभेदन में कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों का विभेदन एक प्रकार की कोशिकाओं से होता है। इस प्रकार विभेदित अंग विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे पेशियों का कार्य सिकुड़ना व फैलना, यकृत कोशिकाओं का कार्य पित्त स्रावित करना आदि। नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कोशिका के परिवर्धन के दौरान आकार व परिमाप में विशिष्टीकरण को मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन कहते हैं। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, वह प्रक्रम जिसके द्वारा विभिन्न कोशिकाओं की क्रियाओं में भिन्नताएं प्रकट होती हैं, उसे कालिकी विभेदन कहते हैं। यद्यपि सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक सी सामान्य क्रियाएं होती हैं, जैसे उपापचय, फिर भी विभिन्न कोशिकाओं द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं। उदाहरण, पेशी कोशिकाओं द्वारा संकुचन, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा आवेगों का संचरण, ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा श्रवण इत्यादि। केमिकल डिफरेंशिएशन एंड बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के विभेदन हैं। रासायनिक विभेदन में कोशिकाओं में विशिष्ट कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। इन्हीं के कारण कोशिकाएं अद्वितीय एवं अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप विभिन्न कोशिकाएं व अंगों का निर्माण होता है। कोशिका में विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण एंजाइम्स की उपस्थिति में होता है। कोशिकाओं में अद्वितीय प्रोटीन प्रतिरूपों का निर्माण ही रासायनिक विभेदन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल डिफरेंशिएशन। विभेदन के दौरान कोशिकाओं के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। कोशिका के व्यवहार में परिवर्तन को व्यवहारिकी परिवर्तन कहते हैं, जैसे तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा आवेग का संचरण व पेशी कोशिकाओं का संकुचन व्यवहारिकी विभेदन के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं सेल डिफरेंशिएशन एंड इट्स मैकेनिज्म की। यहाँ हम दो तरह के डायग्राम देख रहे हैं। पहला डायग्राम दिखा रहा है, पहले डायग्राम में हम देख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑर्गन, हार्ट, और उसके बाद हम देखते हैं टिश्यूज़, और टिश्यू बने हुए हैं सेल से। दूसरा डायग्राम हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है स्टोमक। स्टोमक बना हुआ है कई सारे टिश्यूओं से, और कई सारे टिश्यूज़ बनते हैं सेल से। सेल की हम बात करते हैं तो सेल क्या है? हम जानते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ में बेसिक यूनिट सेल ही है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, और ह्यूमन की हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे हम इसमें देख रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। अल्टीमेटली वो सेल्स और सेल्स कंबाइंड होकर के टिश्यू, और टिश्यू देन फॉर्म्स ऑर्गन। दोनों सिस्टम के सेल्स में फ़र्क है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट करना मतलब अलग अलग होना। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों सिस्टम अलग अलग हैं, सेपरेट हैं,
मैकेनिज्म को देखने के लिए हम एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस को देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइज्ड एग, जिसको कि हम जायगोट कहते हैं, वो स्पर्म और एग के फ्यूजन होने से जायगोट बनता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट जायगोट फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेज जायगोट क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। क्लीवेज में 2 सेल स्टेज, देन 4 सेल स्टेज और फिर 8 सेल स्टेज। इस तरह से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। उसके बाद स्टेज आती है ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज के बाद आती है मेन स्टेज, ये है गैस्ट्रुला स्टेज, इसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। यहाँ पर सेल्स डिफ्रेंशिएट होना प्रारंभ कर देती हैं। यहाँ सेल्स का फेट या फिर उनका डेस्टिनी डिसाइड हो जाता है कि उन्हें आगे चल करके क्या बनना है, कौन सा ऑर्गन उन्हें बनाना है। यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स भी डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है ऑर्गेनोजेनेसिस। यहाँ पर सेल से टिश्यू से ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लार्वल स्टेज आती है। ये लार्वल स्टेज पुच्छ के समान डिफरेंट है और लार्वल स्टेज के बाद जैसे ही मेटामॉर्फोसिस होती है तो उसके बाद एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रॉग का निर्माण हो जाता है। सेल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, वो उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में जीन्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रुला स्टेज के बाद कुछ जीन स्विच ऑन व कुछ जीन स्विच ऑफ हो जाते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो सेल्स हैं, जो सेल्स नर्व सेल्स बना रही हैं, तो यहाँ पर नर्व सेल्स बनाने वाले जीन्स स्विच ऑन हो जाएंगे, बाकी के सारे जीन्स स्विच ऑफ हो जाते हैं। नेक्स्ट हम ये जो सेल देखते हैं, इसको ब्लड सेल्स बनानी है, तो ब्लड सेल्स बनाने वाले सारे जीन्स स्विच ऑन और बाकी के सारे जीन्स स्विच ऑफ हो जाते हैं। इसी तरह से लीवर सेल्स की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो जो सेल्स लीवर सेल जिनको बनाना है, जिनका फेट निश्चित निर्धारित हो गया है, तो लीवर सेल्स बनाने वाले जीन्स ऑन होंगे, बाकी सारे जीन्स स्विच ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर मसल सेल्स। तो यहाँ पर इन सेल्स से मसल सेल्स बनाने वाले जीन्स स्विच ऑन होंगे, बाकी के सारे जीन्स स्विच ऑफ हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी का सारा जेनेटिक मटेरियली लॉस हो जाएगा। इनका सिर्फ मतलब यहाँ सिर्फ इससे ये स्पष्ट है कि सिर्फ वही जीन्स, वही जो सेल्स बननी है, उन्हीं सेल्स का एक्सप्रेशन होता है। इस तरह से डिफ्रेंशिएशन का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि डिफ्रेंशिएट होना मतलब अलग होना। जैसे कि प्रत्येक सेल डिफ्रेंशिएट होकर के एक डिफरेंट वर्क करती है, डिफरेंट ऑर्गन या डिफरेंट वो टिश्यू को वो बना देती है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।